नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। केंद्र सरकार ने पिछले महीने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के विकल्प के रूप में एक यूपीएस की घोषणा की है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। बहुत लंबे समय से केंद्र सरकार के कर्मचारी एनपीएस के स्थान पर ओपीएस योजना की बहाली की मांग कर रहे थे, जिसे 2004 में पेश किया गया था। ओपीएस बहाली और एनपीएस हटाने सहित कई अन्य मांगे हैं, जो 2004 से समय समय पर कई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूनियनों द्वारा उठाई गई। ओपीएस की तरह ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी गारंटी पेंशन का प्रावधान है। कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा यूपीएस यह भी सुनिश्चित करेगा कि सरकारी नौकरी से रिटायर होने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये हो, बशर्ते यह व्यक्ति 10 साल की सेवा पूरी कर ले। पेंशन भोगियों की मृत्यु की स्थिति उसके जीवन साथी को निर्धारित पेंशन का 60% मिलेगा। यूपीएस के तहत पूर्ण पेंशन पाने के लिए किसी कर्मचारी को कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी। अगर कोई कर्मचारी 25 साल से कम सेवा करता है तो उसे अनुपातिक आधार पर कटी हुई पेंशन मिलेगी। 7वें वेतन आयोग के तहत वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये बेसिक प्लस डीए है। हालांकि सरकारी कर्मचारियों को इस मूल वेतन में 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद बड़े संशोधन देखने को मिलेगा, जिसे 2026 में लागू होने की उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करके वेतन संशोधन किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग कर्मचारी के वेतन और पेंशन वृद्धि की मात्रा के बारे में निर्णय लेने के लिए किया जाता है। इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर एक सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये तय होने की संभावना है। न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये मानते हुए यूपीएस के तहत शुरुआती पेंशन 17,280 रुपये आती है। इसलिए जो लोग सरकारी सेवा में न्यूनतम 25 साल पूरे करते हैं, वो कम से कम 17,280 रुपये की पेंशन के पात्र होंगे। साथ ही पेंशन की गणना पिछले 12 महीने के औसत मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसलिए यदि डीए विलय या किसी अन्य कारण से किसी भी स्तर पर न्यूनतम मूल वेतन में कोई बदलाव होता है, तो पेंशन राशि इसी अनुसार बदलने योग्य है। यूपीएस का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो 1 जनवरी 2004 के बाद सशस्त्र बलों को छोड़कर किसी भी सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं। केंद्र स्तर पर लागू होने के बाद यह योजना राज्यों द्वारा भी अपने कर्मचारियों के लिए लागू की जाएगी। हालांकि हाल के दिनों में कई राज्य, जिसमें ज्यादातर गैर भाजपा शासित हैं, ओपीएस पर वापस चले गए।